मार्केट में एक नया ऑयली स्कैम आया है, आदिवासी हेयर ऑयल, जो आते ही तुरंत वायरल हो गया। और वायरल होगा क्यों नहीं, आखिर इस आदिवासी हेयर ऑयल को एलविश यादव, भारती सिंह, फराह खान और सभी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट कर दिया। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी इस आदिवासी ऑयल को प्रमोट कर दिया, ऐसा इन ऑयल वालों का कहना है। इतने प्रमोशन की वजह से ये आदिवासी हेयर ऑयल आज काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और आज हजारों लाखों लोग इस ऑयल को यूज कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के साथ में स्कैम हुआ है। ये लोग क्लेम करते हैं कि इनका आदिवासी हेयर ऑयल डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, कोई जड़ी बूटी डैंड्रफ से बचाती है, बालों को लंबा करता है और गंजे लोगों के बाल वापस ला देता है। लेकिन ये एक सरासर झूठ है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इनके ऑयल का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बस ये लोग एक तगड़ी मार्केटिंग करके एक सैड स्टोरी सुनाकर आम लोगों को पागल बना रहे हैं और खुद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसीलिए आइए जानते हैं इस आदिवासी हेयर ऑयल की पूरी सच्चाई। आप बताओ, आज की तारीख में कोई भी प्रोडक्ट वायरल कैसे होता है? अगर आप सोच रहे हो प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी की वजह से, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सैड स्टोरी की वजह से। हम तो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, अमीर लोगों ने हमारे साथ स्कैम कर लिया है। इसी तरह इन लोगों ने अपनी सैड स्टोरी सुनाकर आम जनता से खूब सिंपैथी बटोर ली। इनकी सैड स्टोरी सुनकर तो एक बार मैंने भी आदिवासी ऑयल खरीदने की सोच ली थी। फिर मुझे याद है कि मैं तो गरीब हूँ, क्योंकि इनके आदिवासी ऑयल की बोतल तो 500, 1000, 2000 तक की बिकती है, जिससे पता चलता है कि आदिवासी ऑयल बेचने वाले लोग गरीब तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन्हीं आदिवासी ऑयल वाले लोगों ने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे क्रिएटर को भी खरीद लिया, जैसे एलविश यादव, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरव जोशी, थगेश और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। इसके अलावा कॉमेडी में भारती सिंह, कोरियोग्राफी फराह खान और कई रील्स क्रिएटर हैं जिन्होंने इस आदिवासी ऑयल का प्रमोशन किया है। अब कोई भी छोटा या फिर बड़ा इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो में प्रमोशन के 4 से 5 लाख रुपए तो मिनिमम लेता ही है। और अगर किसी क्रिएटर की फैन फॉलोइंग ज्यादा बड़ी हो, लाइक एलविश यादव, तो एक प्रमोशन के कम से कम 20 लाख रुपए लेता है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो इन सभी इन्फ्लुएंसर ने कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बनाई, बल्कि ये क्रिएटर डायरेक्ट आदिवासी लोगों के घर कर्नाटका पहुंच गए। और ऐसा प्रमोशन करने वाले बड़े यूट्यूबर्स कम से कम एक प्रमोशन के 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। और इन आदिवासी ऑयल वाले लोगों ने ऐसे 10 से भी ज्यादा क्रिएटर्स को सीधा कर्नाटका बुलाया है। मतलब इन आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने प्रमोशन के अंदर ही कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए लगा दिए। तो सोचो इनका एक साल का टर्नओवर कितना होगा। 50 करोड़ के नीचे तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला। इसलिए अगर आप ये सोच के इनका ऑयल खरीद रहे हो कि बेचारे लोग गरीब है, तो ये लोग रियलिटी में अपने से भी कई गुना ज्यादा अमीर हैं। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इन लोगों ने मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने भी इनके आदिवासी ऑयल के बारे में बात की है और कई इन्फ्लुएंसर आपको पीएम मोदी को इन ऑयल से भी कनेक्ट करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये भी एक सरासर झूठ है। पीएम मोदी ने कभी भी इनके आदिवासी ऑयल की बात नहीं की। पीएम मोदी ने सिर्फ हक्की पिक्की कम्युनिटी की बात की थी, जिसकी पूरी वीडियो अभी भी बीजेपी के ऑफिशियल चैनल पर पड़ी है। दूसरी तरफ कई इन्फ्लुएंसर आपको ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि पीएम मोदी ने हक्की पिक्की कम्युनिटी के बारे में बात की थी और ये हक्की पिक्की कम्युनिटी ही आदिवासी ऑयल बनाती है, तो आप आदिवासी ऑयल खरीद लो। कोई सेंस है इस बात का? ये बेसिकली किसी प्रोडक्ट को वायरल करने की एक ट्रिक होती है कि अपने प्रोडक्ट के साथ में किसी बड़े आदमी का नाम जोड़ दो, फिर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। चाहे वो प्रोडक्ट कचरा ही हो, लेकिन बड़े आदमी का नाम जुड़ गया तो फिर कुछ ना कुछ तो बिकेगा। फिर आती है इस आदिवासी ऑयल के मार्केटिंग की दूसरी स्ट्रेटेजी। ये इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि इन आदिवासी लोगों के साथ बेचारे गरीब लोगों के साथ में स्कैम हो गया। कुछ लोग इनके आदिवासी ऑयल के जैसा डुप्लीकेट ऑयल बनाकर उसे ऑनलाइन बेच रहे हैं, लेकिन ये भी एक सरासर झूठ है। ऐसा आदिवासी ऑयल कोई अकेले ये लोग ही नहीं बना रहे, बल्कि कर्नाटका के जंगलों में रहने वाली अलग अलग कम्युनिटी अपना आदिवासी हेयर ऑयल बनाते हैं। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे ढेरों कंपनियां मिल जाएंगी जो आदिवासी हेयर ऑयल बेचती हैं। क्योंकि कभी अगर आप कर्नाटका के बेंगलोर से मैंगलोर की रोड ट्रिप करोगे तो आपको हसन सिटी के पास, हाईवे के पास ऐसी 50 से भी ज्यादा स्टॉल मिल जाएंगी जो हेयर ऑयल ही बेच रही हैं। तो यहाँ पर कोई भी आदिवासी ऑयल ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि अपनी अपनी जगह पर सभी ऑयल ओरिजिनल हैं।
सभी कम्युनिटी जंगलों से बनाकर ही तेल बेच रही है। फिर भी चलो मान लो कोई एक आदिवासी ऑयल ओरिजिनल है, तो फिर अगर इन्हें अपने डुप्लीकेट से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर ये लोग गवर्नमेंट के पास जाकर अपना आदिवासी ऑयल के नाम से नाम क्यों नहीं खरीद लेते? फिर कोई इनके आदिवासी ऑयल को कॉपी भी नहीं कर पाएगा, और अगर कोई कॉपी करेगा भी तो ये लोग उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास गए तो फिर अपना ऑयल बेचने से पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि इनका ऑयल आम जनता के बालों में लगाने लायक है भी या नहीं है, और जितना भी ऑयल बेचेंगे उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट से छिपा के अपना ऑयल बेचते हैं ताकि टैक्स भी ना देना पड़े और गवर्नमेंट से ऑयल का कोई अप्रूवल भी ना लेना पड़े। और आप भी नोटिस करना, ये इन्फ्लुएंसर आपको हमेशा ऐसे बोलेंगे कि इस नंबर पर कॉल करके ये ऑयल मंगवा लो, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये इन्फ्लुएंसर आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर लो, क्योंकि वेबसाइट तो बेचारों ने बनाई नहीं, क्योंकि बेचारे गरीब जो हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि ये लोग कितने गरीब हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इनके आदिवासी ऑयल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके ऑयल की क्वालिटी। सबसे पहली बात, जो भी इन्फ्लुएंसर या आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोट कर रहे हैं वो खुद भी ऐसे सड़क छाप ऑयल को यूज नहीं करते, और जो भी इन्फ्लुएंसर आपको वीडियो में यूज करके बता रहे हैं तो भूलो मत, वीडियो बनाई भी उन्होंने ही है, क्योंकि कब वो वीडियो में अपने प्रीमियम ऑयल को इस सड़क छाप ऑयल से बदल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और देखने वाले को लगता है कि वाह आदिवासी ऑयल यूज करके बता रहा है। लेकिन रियलिटी में वो इस आदिवासी ऑयल को यूज नहीं करते, क्योंकि ये यूज करने के लायक ही नहीं है। ये आदिवासी ऑयल वाले लोग जो भी क्लेम करते हैं कि इनका ऑयल डैंड्रफ को हटा देगा, बालों को लंबा कर देगा, तो ये सब सरासर झूठ है। बाल झड़ना या फिर गंजापन सर के अंदर की प्रॉब्लम, जैसे आपकी बॉडी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की सेंसिटिविटी, प्रोटोग्लैंडिन हार्मोन का इम्बैलेंस और कुछ हद तक जेनेटिक्स भी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आप खुद ही सोचो, क्या ये आदिवासी ऑयल आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन के इम्बैलेंस या फिर जेनेटिक्स को ठीक कर सकता है क्या? डॉक्टर अजरा का कहना है कि कोई भी हेयर ऑयल आपके गंजेपन को ठीक नहीं कर सकता, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयाँ लेनी होगी। फिर ये लोग सेकंड क्लेम करते हैं हेयर लॉस पर। अमेरिकन अकेडमी की डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि हेयर लॉस कई वजहों से हो सकता है, जैसे हार्मोन चेंजेज, स्ट्रेस या फिर जेनेटिक्स। अब आप बताओ, इनमें से कोई भी चीज क्या ये आदिवासी हेयर ऑयल ठीक कर सकता है क्या? फिर इनका थर्ड क्लेम है डैंड्रफ कंट्रोल होगा। डॉक्टर पासी का कहना है कि बालों में तेल सिर्फ चिकनाई लाने के लिए डाला जाता है, उसका डैंड्रफ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि डैंड्रफ के बैक्टीरिया चिकनाई के अंदर तो और भी ज्यादा पनपते हैं, इसलिए डैंड्रफ के टाइम ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो अब आप बताओ, क्या ये आदिवासी ऑयल आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा या फिर और भी ज्यादा बढ़ा देगा? तो मेन बात यह है कि अपने किसी भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन में अगर ऐसा कोई सड़क छाप ऑयल मत खरीद लेना, क्योंकि ऐसा कोई भी सड़क छाप आदिवासी ऑयल आपके हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला। बाकी आप बताओ, आपको इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में क्या लगता है? आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।